नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिट। रिट क्या है तथा यह कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं। रिट क्या है? किसी अधिकार के तहत जारी किया गया आदेश होता है। ठीक है, इसे याचिका भी कहा जाता है। रिट को याचिका भी कहा जाता है। रिट के जरिए न्यायालय किसी को आदेश देता है और वह अपने कर्तव्य को पूरा करे। ये आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करे। रिट एक अंग्रेजी कानून से ली गई एक शब्दावली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने का मकसद मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण लेने का अधिकार देना है। सिर्फ यही उद्देश्य है रिट जारी करने का। ठीक है, अब रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध, पांचवा है उत्प्रेषण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना। शरीर प्राप्त करना। अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है तो इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को, एक बार फिर से सुनिए, कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से, मान लीजिए आपको अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया गया, ठीक, पुलिस के द्वारा, तो इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। ठीक, यह रिट जो होती है निजी व लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है कि यह रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निजी व लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध जारी होती है। अगला रिट है परमादेश। परमादेश क्या है? अगर किसी सार्वजनिक अधिकारी, निकाय, निगम, न्यायाधिकरण या सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, ठीक है, अगर कोई निकाय है या सार्वजनिक अधिकारी है या निगम है, न्यायाधिकरण है या सरकार, इसने यदि अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया तो इन लोगों के खिलाफ परमादेश रिट जारी की जाती है। ठीक है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध अपवाद है। ठीक है, अगली रिट है अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा रिट क्या है? अब अधिकार परीक्षा रिट का क्या मतलब है? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है। आपका क्या प्राधिकार है? किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति की वैधता पर प्रश्न उठाने, जो सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति है उसकी वैधता पर प्रश्न उठाने तथा उस प्राधिकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। ठीक है, एक कानूनी उपाय और रिट है ये जो अधिकार परीक्षा रिट है, जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद, मताधिकार या अधिकार के कुछ पदों पर रहने के अधिकार या वैधता की जांच करने का प्रयास करता है। कौन सा रिट? अधिकार परीक्षा रिट। अगला रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध रिट क्यों जारी की जाती है? जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसको प्रतिषेध कहा जाता है। किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है वही प्रतिषेध है। ठीक है, अगली रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्यों जारी किया जाता है? उत्प्रेषण रिट क्यों जारी की जाती है? अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रिट हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है। नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है। यह आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। यह भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसको रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक इसे रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है तथा इसका विधिक स्वरूप अप्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है तथा इसका विधिक स्वरूप अप्रवर्तनीय है, यानी
न्यायालय लागू नहीं कराएगा, यानी कि अपरिवर्तनीय है, यानी न्यायालय लागू नहीं कराएगा। नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 36 से नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होता है और अनुच्छेद 51 तक इसका प्रावधान है। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व को अपरिवर्तनीय बताया गया है तथा अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 38 में लिखा है, संविधान का अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा तथा अनुच्छेद 38 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। राज्य अवसर की असमानता को